से जूझकर हम अपने व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा निखार सकते हैं। भीष्म बन, चुनौतियों को स्वीकार करने वाला। हमारा कल होगा, अगर कर्म में सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा। स्वागत है आप सभी का आज के प्रसंग में। प्रसंग जो हमें बताता है कि किस प्रकार जीवन की दुविधाओं से जूझकर हम अपने व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा निखार सकते हैं। प्रसंग जिसका शीर्षक है कीचड़ में उगा कमल, जीवन की दुविधाओं का हल। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसका जीवन हर प्रकार की सुख सुविधाओं से परिपूर्ण है। उसे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है। उसके पास खाने को अच्छा खाना है, रहने को मकान है, पहनने को अच्छा कपड़ा है। उसके पास हर प्रकार की सुख सुविधा है। उसे ईश्वर से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अच्छा समय हर वक्त के लिए तो नहीं होता। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि दुख हर समय के लिए है। दुख और सुख दोनों ही जीवन के दो पहलू है जो कभी आते हैं तो कभी जाते हैं। एक बार परिस्थिति उस व्यक्ति के बिल्कुल विपरीत हो जाती है। वह बहुत कष्टों से जूझने लगता है और हमेशा भगवान से शिकायत करता है, हे ईश्वर, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो आप मुझसे इतना बड़ा बदला ले रहे हैं? ईश्वर, कृपया मुझे उत्तर दीजिए, ऐसा मैंने क्या कर दिया है? ऐसे ही सोचते हुए वह टहलने चला जाता है और वह देखता है एक बाग जो अत्यधिक सुंदर था, अत्यधिक मनमोहक था। और देखता है उस बाग के अंदर एक तालाब कीचड़ से भरा हुआ था, दलदला भी था। कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, किंतु उसके अंदर जो पुष्प उगे थे वो ऐसे थे कि एक बार कोई देख ले तो आँखों को हटाने का मन भी ना करे। वो पुष्प थे कमल के पुष्प। वो उन्हें देखकर सोचता है, इतनी ज़्यादा कीचड़ में उगने के पश्चात ये पुष्प कितना सुंदर है, कितना अत्यधिक मनमोहक है। कोई नहीं देखता इसके अंदर की कीचड़, सिर्फ देखता है तो ये पुष्प जो इतने सुंदर है। ये पुष्प कीचड़ में उगकर भी इतना ज़्यादा सुंदर है, इतना मनमोहक है कि इसे नजरें हटाने का मन नहीं करता। ये पुष्प इस कीचड़ में उगकर भी अपने रूप को इतना निखार रहा है। तो मैं अपनी परिस्थितियों से जूझकर क्या अपने आप को नहीं निखार सकता? ये पुष्प कीचड़ में उगकर भी शिकायत नहीं कर रहा कि मेरा उगने का स्थान कीचड़ है, और ना ही कोई देखता है कि इसके उगने का स्थान कीचड़ है। सब देखते हैं कि उसकी विशेषता क्या है, उसका सौंदर्य क्या है, उसकी परिस्थिति क्या है। तो कहने का तात्पर्य है कि जीवन में कितनी भी दुविधाएं क्यों ना आए। तो चलो सुनते हैं। रिश्तों के गांठें अगर खुल सकती है तो रिश्तों के धागों पर कैंची नहीं चलती। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका और मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरी कहानी है जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो हमारे जो पांडव थे उनकी साइड थे भगवान श्री कृष्ण, और जो कौरव थे उनके साइड थे हमारे पितामह भीष्म। जब अर्जुन का बाण चलता था तो पूरे कौरवों में हाहाकार मच जाता था। अब जब युद्ध शाम को खत्म होता था तो सारे आते थे अपने शीघ्र में आराम करने के लिए। तो जो अर्जुन दुर्योधन थे वो पितामह भीष्म को ताना मारने के लिए पहले से रेडी बैठे थे कि ऐसा आप तो पूरे बल से युद्ध ही नहीं करते हो, ऐसा लगता है आप हमारे साइड नहीं पांडवों की साइड हो। तो ये ऐसा वो डेली बोलता था। एक दिन आया पितामह भीष्म आए और दुर्योधन ने वही दोबारा बोला तो भीष्म ने गुस्से में आके वचन ले लिया, मैं गंगापुत्र भीष्म ये वचन लेता हूँ कि कल पांडवों का वध कर दूंगा अगले युद्ध में। अब जो दुर्योधन होता है वो बहुत खुश हो जाता है, अपने भाइयों दोस्तों सबको बताता है कि अब तो युद्ध खत्म हो जाएगी, हमारे दुश्मनों का तो अंत हो जाएगा, अब हम युद्ध जीत जाएंगे। अब ये बात पहुँच जाती है द्रौपदी के शीघ्र में। तो द्रौपदी जो होती है वो दौड़ के कृष्ण के पास जाती है और कहती है, हे प्रभु ये क्या हुआ, हमें बहुत संकट में पहुँच गए हैं, अब मेरे पतियों पे बहुत ज़्यादा ही संकट आ गया है, अब मुझे संकट से निकालिए। तो जो श्री कृष्ण होते हैं वो कहते हैं ठीक है आप चलिए, हम पितामह भीष्म के शीघ्र में जाते हैं। तो जाते हैं तो जो कृष्ण होते हैं वो कहते हैं द्रौपदी तुम अंदर जाओ, मैं यहीं रहता हूँ। जो द्रौपदी अंदर जाती तो देखती है जो भीष्म होते हैं वो भगवान को याद कर रहे होते हैं, यानी कि ध्यान में मग्न रहते हैं। तो जो द्रौपदी होती है वो उनको नमस्कार करती है, प्रणाम पितामह कहती है। जो पितामह होते हैं उनकी जब आंखें खुलती है और वो कहते हैं अखंड सौभाग्यवती, जब उनकी आंखें खुलती है तो वो देखते हैं तो द्रौपदी है। अब वो बहुत संकट में आ जाते, कहते हैं हे पुत्री तुमने ये क्या करवा दिया मुझसे, अभी मैंने दुर्योधन को ये वचन दिया है कि मैं तुम्हारे
जो पति है यानी कि पांडव है उनका वध करूंगा, और अभी तुमने मुझसे अखंड सौभाग्यवती का वचन ले लिया है, अब मैं क्या करूं? तुमने, अब वो बोलते हैं कि तुमने ये नहीं किया, वो तुमसे श्री किसी ने करवाया है। तो जो द्रौपदी होती है वो कहती है हाँ मुझसे श्री कृष्ण ने करवाया है। तो उतने में श्री कृष्ण वहाँ आ जाते हैं। तो जो पितामह भीष्म होते हैं वो उन्हें प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि हे प्रभु आपने ये क्या कर दिया, मुझे किस संकट में डाल दिया, अब इस संकट का हल आप ही निकालिए। तो श्री कृष्ण कहते हैं कर्म तुम्हारा कल होगा। श्री कृष्ण ने साफ कहा कि कर्म तुम्हारा कल होगा, अगर कर्म में सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। जो पितामह भीष्म होते हैं वो कहते द्रौपदी को ठीक है आप पांडवों को बुलाइए। तो पांडवों को बुलाते हैं तो सारे भाई आते हैं, 5 भाई आते हैं। जो पितामह भीष्म होते हैं वो अर्जुन को कहते हैं अर्जुन तुम मेरा कल युद्ध में पीछे से बाण से मुझे मारना। तो जो अर्जुन होता है वो कहता है पितामह मेरे से ये कैसे हो सकता है, मैं नहीं कर सकता ऐसा, आप मेरे से बड़े हो। तो कह रहे नहीं, उन्होंने कहा करना पड़ेगा, मैंने आपके प्राण त्याग दिए पर आप मेरे प्राण नहीं त्याग सकते। तो कहते ये कैसे संभव है? तो क्योंकि वचन मिल रखा था पितामह भीष्म को कि वो जिससे चाहेंगे बस उन्हीं से मृत्यु हो सकती है उनकी। तो वो उन्होंने अर्जुन को ऐसा ही कहा कि तुम मेरी मृत्यु करवा सकते हो। तो अर्जुन कहता है कि ये कैसे हो सकता है? जो पितामह भीष्म होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारे जो सेना है उसमें एक स्त्री है। तो कहते नहीं हमारी सेना में कोई स्त्री नहीं है। तो लोग कहते हैं हाँ तुम्हारी सेना में एक स्त्री है, जो होता है शिखंडी होता है। वो पैदा तो शिखंडी हुए थे यानी कि वो स्त्री हुए थे, पर यक्ष की वजह से वो शिखंडी बन गए थे। तो उन्होंने कहा था तुम शिखंडी के पीछे से मुझे बाण से मारना और मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो इसी प्रकार जो होता है वो पितामह की मृत्यु भी हो जाती है और उनका ना वचन टूटता है और ना आशीर्वाद कम होता है। धन्यवाद। अरे